नेक्स्ट हम देखते हैं शिफ्टिंग और रोटेशन ऑफ एक्सिस और ओरिजिन, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। इसका क्या काम पड़ेगा? जैसे बहुत बार हमें एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहता है कि हम एक जो न्यू ओरिजिन बना रहे हैं और उसके रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट का लोकेशन क्या होगा। ठीक है, ये सब स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट है, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। पहले आप देखिए किस टाइप से शिफ्टिंग वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिन आपका क्या हो गया? ओरिजिन हो गया, इसको मान लीजिए 0,0 और इसको मैं दे दिया एक्स एक्सिस और ए वाई एक्सिस। अब मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो शिफ्ट करके जो नया ओरिजिन ले गया वो यहाँ पे ले गया। तो इसमें जैसा कि हमने एक नया ओरिजिन बनाया है, नया ओरिजिन का इसको मैंने इस एक्सिस को एक्स वाई एक्सिस नाम दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए, जैसे मैंने ए पी ले लिया। ओके, पी एक्स वाई, स्मॉल एक्स वाई लिखने का मतलब हुआ कि इसको हम लोग ए पुराने वाले ओल्ड वाला जो है ब्लैक कलर में, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इसका लोकेशन जो है एक्स वाई है। ठीक है, बट अगर हम इस नए एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या होगा? ओके, ठीक है, इसको ऐसे आप समझते हैं, एक एग्जांपल की हेल्प से समझिए। एज्यूम करिए कि ये पॉइंट जो है ये कुछ 3,2 जो ओरिजिन है, नया वाला ओरिजिन। ठीक है, ये पुराने वाले के रिस्पेक्ट में 3,2 है, तो अब क्या बन गया है? अब ये तो 0 बन गया। क्लियर? तो इसका जो ओरिजिन ट्रांसफॉर्म होता है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम किसी पॉइंट का लोकेशन देखते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो चीज मैं इसमें आपको बताता हूं। ओके, तो वो जो बन जाएगा हमारा जो स्मॉल एक्स है वो बन जाएगा कैपिटल एक्स प्लस एच। ओके, सिमिलर वे में स्मॉल वाई होगा वो कैपिटल वाई प्लस के। ठीक है, जहां एच के हमें फाइंड आउट करना होगा। और एक किस टाइप से हो रहा है, ऐसे देखिए, पुराना वाला क्या था हमारा 3,2 था। ओके, तो यहां से इसको समझिए 3 और ये था आपका 2, कैपिटल एक्स और नए वाले एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में और कैपिटल वाई नए वाई के रिस्पेक्ट में। ओके, तो यहां से आपका ए जो एच हो गया और ए प्लस के हो गया, ये तो नए आपके सेंटर हो गए। अब ये सेंटर जो भी आपका होगा। ओके, तो यहाँ पे सेंटर अगर इस एग्जांपल में देखा जाए तो मैंने सेंटर किसको फिक्स किया है? 3,2 को फिक्स किया है। दैट इज हमारा जो एच के का रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है वो कर रहा है 3,2। क्लियर? तो अब इस पॉइंट का लोकेशन देखिए क्या बन गया। अब ये बन गया आपका x प्लस एच और y प्लस के, जहां पे h और क्या है आपके 3,2। तो ये जस्ट मैंने वेरिफिकेशन करवाया है कि आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो h की जगह आप 3 रखिए और y की जगह 2 रखिए। तो देखिए आपका x, y 0,0 आ गया। तो 3,2 पुराने वाले का 3,2 देखा जाए तो नए वाले का वो क्या बन गया, ओरिजिन। और यहाँ पे देखिए जो पुराने वाले का 3,2 था वो अब क्या बन गया, नए वाले का ओरिजिन बन गया। तो इस तरह से कभी भी किसी पॉइंट को अगर ट्रांसफॉर्म करना होगा तो आप क्या करेंगे, अगर कोई पुराना पॉइंट एक्स वाई दिया हुआ है और आपने नया ओरिजिन जो शिफ्ट कर दिया है तो वहां से नया ओरिजिन का जो सेंटर निकालेंगे पुराने के रिस्पेक्ट में वो एच के हो जाएगा और ये जो बनेगा एक्स प्लस एच वाई प्लस के बन जाएगा। ठीक है, कुछ नए पॉइंट का लोकेशन। टाइप से कुछ और हम लोग देखते हैं, रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो एज्यूम करिए हमारे पास ओरिजिनल एक्स वाई एक्सिस ए दिया हुआ है। अब मैं यहां से इसको रोटेट कर दिया, तो रोटेट मान लीजिए कुछ एंगल से रोटेट करूंगा, तो जो मैं नया रोटेट किया वो रोटेट होने के बाद कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, मतलब जो ब्लैक कलर में है वो हमारा ओरिजिनल वाला है और जो रेड कलर में है वो रोटेट हो गया। कितना से हमने रोटेट किया, थीटा से रोटेट हुआ। क्लियर? तो उसी तरह यहां भी आप देखेंगे तो एक क्या बन जाएगा आपका, थीटा बन जाएगा। ओके, ठीक है, तो इसको मान लीजिए आपका एक्स और ए वाई था, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ले लेते हैं। तो अब इसमें भी सेम प्रॉब्लम होता है कि कोई पॉइंट पी ले लीजिए। ओके, तो कोई पॉइंट पी वाई का लोकेशन है एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एक्स एक्सिस। तो जो नया पॉइंट बनेगा, सॉरी नया एक्सिस बनेगा रोटेट करने के बाद, उसके रेस्पेक्ट में इस एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। तो मैं डायरेक्टली इसको कंक्लूजन बता देता हूं, आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसको वेरीफाई करेंगे। जो इसका नए कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। उसी तरह से स्मॉल वाई जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एक्स साइन थीटा माइनस प्लस वाई कॉस थीटा। ओके,
आपका जो ए नया लोकेशन था, अब आप इसको इस तरह से एवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको क्या जरूरत पड़ेगी, एक्स और वाई, कैपिटल एक्स और वाई। तो कैपिटल एक्स देखिए आपका क्या बन जाएगा, ठीक है, ए बन जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। सिमिलरली आपका जो कैपिटल वाई बन जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। मैंने क्या किया, सिंपली इस दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी ना आपका सोल्व होगा। तो मान लीजिए आप ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आप कर देंगे ऐसे। देखिए हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, क्लियर। तो ऐसा करिए, इसमें कॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो कॉस से करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर कॉस बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा और ए एक्स साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो ए हो जाएगा आपका एक्स और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। और इधर हमने मल्टीप्लाई किया था कॉस से और इधर किया था साइन से, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर एक्स कॉस थीटा, इधर बन जाएगा वाई साइन थीटा, और हमने दोनों को सम किया था, तो ये देखिए आ गया एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा आपका। ओके, तो अब तक मैंने जितनी बातें किया, तो मैं आपको ये बताता हूं कि इतना कैसे होगा। ठीक है, बाकी आगे की बातें आपको समझ में आ गई, बट ये फॉर्मेशन कैसे होगा मैं तो फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। फॉर्मेशन के लिए देखिए, पहले हमारे पास था एक्स वाई एक्सिस। ओके, अब हमने इसको ट्रांसफॉर्म करके क्या बना दिया, कैपिटल एक्स वाई एक्सिस। ओके, कैसे किया ये देखिए। आपको क्या करना होगा, पोलर फॉर्म में पहले कार्टेजन से पोलर में करना होगा एंड देन पोलर से कार्टेजन में करना होगा। पोलर मतलब आर और थीटा के टर्म में। तो जब कार्टेजन से पोलर में जाते हैं तो हमारे पास कोई पॉइंट एक्स वाई है, तो इसको अगर इस पॉइंट ए पॉइंट पी हमारे यही है ना, चलिए दोनों के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि क्या बनाता है। ओके, इसको मैं ऐसे डॉट डॉट कर दे रहा हूं, ठीक है, और इस टाइप से कर दिया। ओके, तो कार्टेजन फॉर्म में, कार्टेजन से जब हम पोलर में करते हैं तो एक्स को आर कॉस थीटा लेते हैं और वाई को आर साइन थीटा। जहां पे आर आपका क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये आर हो गया, क्लियर। अब आर पता चल गया, एक्स पता चल गया, वाई पता चल गया। अब ये देखिए कि अब ये तो इसका जो नया हमने ट्रांसफॉर्म किया था वो बाई थीटा ट्रांसफॉर्म किया था। ओके, ये मान लो कि जो पी पॉइंट है इस पुराने वाले एक्सिस के साथ कुछ अल्फा एंगल बना रहा हो। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं अल्फा, क्लियर। पुराना पॉइंट पी जो है पुराने एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो अब इसके बीच में रिलेशन देखिए, और हमने इसको थीटा से चेंज किया है। तो अब ये नए वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बनाएगा, तो नए वाले के रिस्पेक्ट में अल्फा माइनस थीटा बनाएगा, क्लियर। ओके, तो अब देखिए कि एक्स के अब अल्फा की जगह आप क्या करिए, पूरा अल्फा माइनस थीटा रख दीजिए, क्योंकि अब नए वाले के रिस्पेक्ट में निकालना है। दैट इज हमें क्या करना है, इस पुराने वाले एक्सिस से नए वाले एक्सिस में जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नया वाला डाटा सारा फिट करते जाएंगे। तो मैं एक्स पे आपको समझाता हूँ, सिमिलर वे में आपको वाई के लिए करना होगा। तो यहाँ पे आर हो गया कॉस, अब अल्फा की जगह हमें क्या रख देना है, अब क्योंकि अल्फा था पूरा, अब हमें निकालना है नए वाले के साथ। तो नए वाले के साथ निकालेंगे तो अल्फा की जगह मैं रख दूंगा अल्फा माइनस थीटा, ये बन जाएगा नए वाले के साथ। इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा आर, आर को बाहर रख लेता हूं, कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा एंड साइन थीटा, क्लियर। अब इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, आर कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस आर साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। और यहां से देखिए आर कॉस अल्फा को मैं स्मॉल एक्स लिख सकता हूं, तो इसको मैंने लिख दिया स्मॉल एक्स, और ये हो गया आपका कॉस थीटा। उसी तरह आर साइन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, वाई, तो आर साइन अल्फा को वाई रख दिया, तो ये हो गया हमारा वाई साइन थीटा। तो अब ये हमारा बन गया एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। ओके, अरे एक गलती हो गया, आप लोग देखना, ए प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा, ठीक है, ए प्लस हो गया। तो अब हमारा बन गया एक्स जो हो गया ट्रांसफॉर्म होके एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बन गया। अच्छा देखिए हम चेंज किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, चेंज इस टाइप से किए। अब ये जो पॉइंट, इसको जो नया कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में हम देखें तो कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई हो जाएगा, क्लियर।
तो इसको हम बोलेंगे एक्स के लिए हमने निकाला था, तो अब ये हमारा हो जाएगा कैपिटल एक्स। अब कैपिटल एक्स कैसे निकला हमारा, पुराना डाटा यूज करके। पुराना में क्या, पुराना थीटा हमें पता था, पुराना स्मॉल एक्स पता था, तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड थीटा की हेल्प से, थीटा क्या था, जितना से हमने रोटेट किया था, जितना से रोटेट किया वो थीटा रह गया हमारे पास, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था एक्स और वाई, तो हमने एक्स cos थीटा और वाई sin थीटा इस टाइप से निकाल दिया। सिमिलर वे में आप क्या करेंगे, y भी निकालेंगे। अभी स्मॉल y था, अब इससे हम नए y में जाएंगे, तो नए y क्या हो जाएगा, बस ए आर रख दीजिए, और साइन अल्फा की जगह आप क्या रख देंगे, अल्फा की जगह हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा। फिर इसको ब्रेक करेंगे तो ऐसे ओपन होगा, तो ए आर बाहर रह जाएगा, आपका हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा। ओके, अब यहां से आर साइन अल्फा को आप क्या ले लेंगे, आर साइन अल्फा को आप ले लेंगे वाई, तो ये हो जाएगा वाई कॉस थीटा माइनस आर कॉस अल्फा को आप क्या ले लेंगे एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा। ठीक है, तो अब ये देखिए कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई जो मैंने पीछे जो मिटा दिया, वहां पे यही चीज लिखा था, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक ए पता है तो ओ बना सकते हैं, ओ पता है तो ए बना सकते हैं, दोनों के बीच आपको रिलेशन पता चल गया। तो इस वे में हमारा रोटेशन ऑफ एक्सिस वर्क करता है। आई थिंक रोटेशन ऑफ एक्सिस क्लियर होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में आता हूं आपको वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। कुछ चीजें आपको स्लोप के फॉर्म में बताया था, बट ये रोटेशन वाला मेरे को याद आएगा, तो रोटेशन से भी आपका क्वेश्चन रहता है, तो मैं रोटेशन वाला भी करवा दिया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये सारी चीजें नोट्स में लिखा हुआ है, तो आपको समझने पर फोकस करना है। यहाँ पे जो मैं अभी करवा रहा था, ए वाला करवा रहा था, ठीक है, और ये रोटेशन ऑफ एक्सिस, तो इसमें डायरेक्टली सोल्व करने के बाद क्या होगा, ए और ए दोनों फॉर्म मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट में आता हूं वेरियस फॉर्म पे, तो यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे। ओके, तो अब मैं आता हूं स्ट्रेट लाइन पे। तो स्ट्रेट लाइन पे जैसे देखिए सेकेंड जो फर्स्ट नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है, ए ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, इससे पहले ए वाला भी फॉर्म डिस्कस किया, और इन जनरल हम बात करें तो ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अच्छा, हमें जब स्लोप की बात हो ना, तो आप सिंपली कोई भी इक्वेशन इस टाइप का दिया होगा, तो आप इसको क्या करना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देना। ये क्या है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। क्लियर, आप कैसे करेंगे, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो आप बी वाई को एक साइड रखिए, बाकी सबको एक साइड भेज दीजिए। इतना हो गया क्लियर, और फिर वाई को फ्री कर दीजिए कोफिशिएंट से, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। ओके, तो अब इस देखिए, इसको मैंने क्या मान लिया, m, तो ये क्या बन गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस, इसको c1 नाम दे रहा हूं, जहां पे m बराबर माइनस ए बाई बी है एंड c1 बराबर माइनस सी बाई बी है। तो अब आपने देखा कि मेरे पास अगर ए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो मैं ए इक्वेशन कैसे फॉर्म कर रहा हूं। क्लियर, ओके, तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगा। तो नेक्स्ट इसमें जो भी आपका दिया होगा ना, बहुत बार स्लोप का काम पड़ता है, तो अब इस स्लोप के बेस पे हम बता देंगे, स्लोप पॉजिटिव हुआ तो हम बोल देंगे इंक्रीजिंग, स्लोप निगेटिव हुआ तो हम बोल देंगे डिक्रीजिंग। तो किस टाइप से होता है, तो वो सब की बातें हम बाद में करेंगे आगे के कॉनिक सेक्शन के टॉपिक्स में। इसमें मेनली ये है कि आप कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये चीज पता है, वही है कि मेनली जो मैंने पहले बताया था वही वाला था, नया कुछ भी नहीं है, जस्ट हम लोग रिकॉल करते। ए हो गया आपका, ए हो गया, ए हो गया, और भी आगे देखते हैं, कुछ फॉर्मूला मैंने नोट किया था आपके लिए। तो थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर वही था, स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि y पे कहीं c पे कट कर रहा है, दैट इज अगर हमें ऐसे दे दिया, तो वो इक्वेशन जो यहाँ पे कहीं कट कर रहा होगा और उसका स्लोप कुछ m है, तो कैसे कट कर रहा होगा, ऐसे देखिए, कुछ इस टाइप से हो सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं, कुछ ऐसे भी तो हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, मतलब हमें यह पता है कि वो y इक्वल टू सी पे कट कर रहा है। ठीक है, तो सी पे कट कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा, दैट इज इस पॉइंट का अगर लोकेशन की बात करें तो 0,c हुआ। तो याद करें जो हमने पिछला किए थे, जब आपको एक पॉइंट और एक स्लोप पता हो, यही चीज किए थे, तो एक्स को 0 और y को c रख दीजिए, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका y माइनस सी इक्वल टू m, और x1 तो 0 है, तो ये x, अब c को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस c, ये चीज बन गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये फोर्थ नंबर में ऑलरेडी करवा दिया था अभी, ठीक है, स्टार्टिंग में करवाया था, और उसी के डिफरेंट फॉर्म भी मैंने बताया था किस टाइप से हो रहा था। इसमें एक और होता है कि जैसे हम ए ले रहे हैं ना,
जैसे यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला बताया था y1 के साथ, आप सिमिलरली इसकी जगह y2 भी ले सकते हैं। जब y2 लेंगे तो यहाँ पे आपको x2 कर देना होगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप। ओके, ये फर्क कहाँ से पड़ता है? फर्क यहाँ से पड़ता है कि जैसे हम स्लोप ले रहे थे ना, तो आप स्लोप क्या लिए? स्लोप हमने इसको ले लिया। अब इसके बदले जैसे हम क्या करते हैं, y माइनस, ये 2 पॉइंट दिया है तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो y माइनस y1 इक्वल टू, जो स्लोप हमारा बनेगा, स्लोप तो एक ही बनेगा, इंटू x माइनस x1। तो हमने इस पॉइंट को लिया, एक पॉइंट और एक स्लोप वाले फॉर्म से। ठीक है, ओके, आप इस पॉइंट को भी तो ले सकते हैं, तो इस पॉइंट को लेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा और a2 हो जाएगा, तो वहां पे आपका a वाला इक्वेशन बन जाएगा। ओके, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरसेप्ट फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको मैंने 5th नंबर में लिखा हुआ है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें दिया हो तो उसको कैसे करते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब जैसे मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे दिखाया, उसी तरह आपका ये दोनों एक्सिस पे अगर कट कर रहा हो, तो जैसे देखो ये मैंने एक इक्वेशन ड्रॉ कर दिया। ये इक्वेशन क्या कर रहा है, एक्स को ए पे कट कर रहा है और वाई को बी पे कट कर रहा है। ठीक है, तो जब इस टाइप का इक्वेशन हो तो हमारा जो स्ट्रेट लाइन बनता है वो बनता है, इसके लिए इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। ठीक है, कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। सिंपली देखिए, यहां से क्या करेंगे, जब आपको इंटरसेप्ट फॉर्म पता, मतलब इस पॉइंट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, a, 0, और इस पॉइंट को क्या लिख सकते हैं, 0, b। तो 2 पॉइंट पता चल गया, तो जो हमने पहले इक्वेशन पढ़ा था वही फॉलो करिए। तो बहुत सारी मेथड है, तो 2 पॉइंट पता चल गया, 0, b एंड a, 0। तो इससे पास करने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक तो था y माइनस y1 ले लीजिए, अगर मैं इसको ले रहा हूं तो y माइनस b इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0। ये क्या हो गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ठीक है, इसी के इक्विवेलेंट फॉर्म है, मैंने स्लोप की जगह m यूज कर लिया। अब m क्या है, m को अगर रखेंगे तो ये बात आ जाएगा, m क्या हो जाएगा आपका, m हो जाएगा y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस y माइनस 0, और x हो जाएगा अपन में हो जाएगा x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, दैट इज 0 माइनस a, दैट इज माइनस ऑफ b बाई ए। तो यहाँ पे रख दीजिए, तो आपका y इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए प्लस बी। ओके, इसको सोल्व करिए तो देखिए, ये x था यहाँ पे, ये हो जाएगा बी एक्स, दैट इज ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस बी ए। ओके, इसको और सोल्व करेंगे, इसको इस साइड लाइए, तो ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू ए बी, ए बन गया, यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा था। ओके, अब इसको क्या करिए, दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका y अपॉन में b प्लस x अपॉन में a इक्वल टू 1, या फिर आप इसको पहले x वाला लिखना चाहते हैं, पहले x वाला लिख दें, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। आप आराम से वीडियो को पॉज करके समझ लें। ठीक है, नोट्स में आपको लिखा हुआ है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्रूफ नहीं नोट्स में लिखा हुआ है, प्रूफ मैं करवा रहा हूं आपको समझने के लिए कि याद कैसे रहेगा, कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो मेनली देखिए पॉइंट क्या पड़ा, 2 पॉइंट पता है तो हमें इक्वेशन कैसे बनता है उसको भी छोड़िए, हमें एक चीज और मैंने क्या यूज किया, एक पॉइंट और एक स्लोप, उसी का इक्वेशन लिखा, जहां मैंने स्लोप सेपरेटली कैलकुलेट किया। तो आपको यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता चला कि आपको एक पॉइंट और एक स्लोप से इक्वेशन बनाने आना चाहिए। फिर मैं क्या कर रहा हूं, जितने भी डाटा मेरे को नोन है, मैं उन सभी डाटा को कन्वर्ट करके या फिर कंक्लूड करके उसी वाले पीछे जो हमने फॉर्म पढ़ा था उसी के फॉर्म में लाके कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं कि कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो जैसे मैं आप लोग को यहां शो करता हूं, जैसे मान लीजिए कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो लाइन ऐसे कुछ होगा, यही होगा ना। इसको मैं सीधा बना दे रहा हूं, आप लोग को टेढ़ा लग रहा होगा, सीधा बना दिया। ओके, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो देखिए कहा, अगर मान लो सी पे कट कर रहा है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगा उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू सी। क्लियर? ओके, और कोई इक्वेशन कोई स्ट्रेट लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो, y एक्सिस के पैरेलल ऐसा कुछ लाइन होगा तो ये x पे कहाँ कट कर रहा है, मान लो कि कुछ k पे कट कर रहा है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू k। डायरेक्टली y पे कट किया तो y इक्वल टू सी, x पे कट किया तो x इक्वल टू k। कब, जब ए x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल हो। ये है y एक्सिस के पैरेलल तो x इक्वल टू हुआ, ये है आपका x एक्सिस के पैरेलल तो ये हुआ y इक्वल टू। ठीक है, ओके।
अगर जहां भी समझ में नहीं आएगा आप वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आया रहेगा तभी आप इसके प्रॉब्लम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि जब हमें एक लाइन पता हो और उसके पैरेलल कोई लाइन हो जो किसी पार्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही हो। मेरे पास एक लाइन ए है जिसका इक्वेशन है आपका कुछ, मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। देखो कभी मैं ए यूज करूंगा, कभी कभी मैं mx प्लस सी ए वाला यूज कर लूंगा, ठीक है। दोनों का इक्विवेलेंट फॉर्म मैंने आपको समझा ही दिया है। ओके, तो एक स्ट्रेट लाइन जो इसके पैरेलल हो, ठीक है, मैंने एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन ले लिया और क्या कर रही हो, किसी पॉइंट, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया x1 y1, जो किसी पॉइंट से पास कर रही हो, तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो अगर कंक्लूजन में बताऊं तो वो हो जाएगा हमारा ये जो इक्वेशन था ना, बस x को x-1 से रिप्लेस कर दीजिए एंड y को y-1 से रिप्लेस कर दीजिए और c को हटा दीजिए, दैट इज a इंटू x-x1 प्लस b इंटू y-y1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो इस लाइन के पैरेलल है एंड एक पॉइंट से पास कर रही है। ओके, आपको स्टार्टिंग का वीडियो याद होता है, स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप सेम होता है। तो यहां से स्लोप निकालिए, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। आपको सोचना कैसे है, y को एक साइड रख दीजिए, y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा, बाकी सब एक साइड कर दीजिए और जो x का कोफिशिएंट होगा वही स्लोप हो जाएगा। तो मैंने एक साइड किया तो देखिए उधर जाएगा तो -x हो जाएगा और b से डिवाइड कर देंगे तो -a/b हो गया स्लोप। क्लियर, ठीक है। अगर a स्लोप हो गया तो इस इक्वेशन का, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -a/b x और प्लस कुछ लेमडा मान लो, ठीक है। मैंने जो वेरी फर्स्ट बताया था आपको याद हो कि अगर कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन ये होता है, जहां पे मैंने बोला था कि लेमडा कंडीशन होता है जो फाइंड आउट करना होता है। लेमडा कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करिए 1 नाम दे दो, इसको इस पॉइंट से सेटिस्फाई करवा दीजिए तो दैट इज लेमडा निकल जाएगा। तो लेमडा हो जाएगा आपका, पहले मैं डायरेक्टली सेटिस्फाई करवाता हूँ, शायद आप लोग को समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ मैंने y1 रख दिया माइनस a/b, इधर x1 प्लस लेमडा, तो लेमडा क्या आ गया आपका y1 माइनस प्लस a/b x1। क्लियर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, चाहे जैसे रखना चाहे वैसे रख दो। तो इस लेमडा को उठा के मैं इसमें रख दे रहा हूं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस a/b x प्लस, अब लेमडा का वैल्यू क्या है हमारे पास, y1 प्लस a/b x1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y को y1 साइड लाइए, दैट इज y माइनस y1, इस दोनों को एक साइड रख लिया इक्वल टू, अब देखिए दोनों में a/b कॉमन है तो a/b मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस x1। क्लियर। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या होगा, इस b को उधर ले जाइए तो हो जाएगा b टाइम्स y माइनस y1 इक्वल टू a टाइम्स माइनस x प्लस x1। इसको एक साइड लाइए तो क्या हो जाएगा b टाइम्स y माइनस y1 प्लस a टाइम्स x माइनस x1 इक्वल टू 0। और उस टाइम मैंने यही बताया था, देखिए a टाइम्स x माइनस x1 b टाइम्स y माइनस y1। तो जब हमें एक लाइन दिया उसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो किसी एक पॉइंट से पास कर रही हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ये चीज हो जाएगा। कंक्लूजन कैसे समझेंगे, यहां से अब जैसे भी अब मैंने प्रूफ भी करवा दिया, तरीका भी बता दिया, आपको जो ठीक लगे वो चीज आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब मैं सभी का नहीं करवाऊंगा, अब बाकी होगा आपको प्रूफ करना। तो बाकी एक और मैं बताता हूं कि एक लाइन एक लाइन हमें ए गिवन है, ठीक है, तो वो लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, दैट इज, अब हमें इसका ना निकाल के अब जो नया निकालना है उसका मैं बताता हूं, वो आपका होमवर्क रहेगा, आप करेंगे। वो लाइन जो इस पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये लीजिए, एक लाइन इस पॉइंट से पास करते हुए मैं ड्रॉ कर दिया, ठीक है, शायद टेढ़ा दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जो परपेंडिकुलर इस लाइन पे होगा। तो मैंने अभी पैरेलल वाला बताया था, अब ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको ये प्रूफ करना है कि इसका मैं डायरेक्टली इक्वेशन बता देता हूँ क्या होगा आपके प्रैक्टिस के लिए। तो ये आपका था b टाइम्स y माइनस y1 था ना,
अब आपको थोड़ा सा चेंज कर देना, अब b टाइम्स हो जाएगा, इसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा b टाइम्स x माइनस x1 प्लस a टाइम्स, सॉरी माइनस होगा, b टाइम्स x माइनस x1 माइनस a टाइम्स y माइनस y1 इक्वल टू 0 हो जाएगा इस परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, अब करेंगे क्या, आप जैसे भी करेंगे, मैं हिंट बता दे रहा हूं। अब इसका स्लोप आपको पता है तो इसका स्लोप भी पता हो जाएगा। क्या हमने बताया था, आप रिकॉल करिए कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अगर इसका स्लोप हम m1 मान रहे हैं और इसका m2 मान रहे हैं तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, दैट इज m2 यहां से निकल जाएगा। अगर m1 हमारा a गिवन है तो m2 क्या हो जाएगा, b बाई ए। क्लियर, तो अब आप इसके जगह क्या रखोगे, b बाई ए। ठीक है, अब ए पूरा आपका हो जाएगा b बाई ए, ये हो जाएगा आपका पूरा माइनस b बाई ए। अब ऐसे करते जाओगे तो आप देखोगे फाइनली यहां तक पहुंचोगे। ठीक है, इतना हिंट काफी है, ये आप खुद से ट्राई कर लेना, प्रूफ देना जरूरी नहीं है, मैं कुछ का बता दिया। वो कहता है मैं जल्दी जल्दी करवाता हूं। तो यहां से मैंने आपको ए समझा दिया, ए समझा दिया, ए समझा दिया और ए समझा दिया। ठीक है, ओके, तो कुछ ये 7th का प्रूफ करवा दिया, 8th का आधा प्रूफ करवा दिया, आधा आपको खुद करना था। तो आप डायरेक्टली आप रिकॉल करिए, सब में प्रूफ कहीं भी जानने की जरूरत नहीं है। बस अगर एक लाइन है, ठीक है, जो किसी पॉइंट से पास कर रही है, ओके, एंड किसी लाइन ए लाइन दिया हुआ उसके साथ एंगल थीटा बना रही है, तो उसका जो इक्वेशन हो जाएगा ये चीज हो जाएगा। ओके, कैसे होगा ये देखिए, y माइनस y1, एक पॉइंट और एक स्लोप वाला फॉर्म याद करिए। एक पॉइंट ये पता चल गया, तो y माइनस y1 हो गया और x माइनस x1 हो गया, और बीच में यही कुछ चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या होता था, स्लोप होता था। अब देखिए हमारा ए लाइन है जिसका इक्वेशन हमें y इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ए हमने क्या पढ़ा था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़ा था। ओके, और ए एम एक्स प्लस सी टाइप का है, तो यहाँ पे m का रोल कौन प्ले कर रहा है, टेन थीटा, मतलब m इक्वल टू टेन अल्फा है। यहाँ पे ये टेन अल्फा हो गया, तो स्लोप पता चल गया। ओके, मतलब ए लाइन हमारे पास पहले से दिया हुआ है, और एक हम लाइन ए ले रहे हैं जो किसी पॉइंट x1, y1 से पास कर रहा है और इसके साथ एक थीटा बना रहा है। क्लियर, तो उसका जो इसका हमें एल का दिया हुआ है, हमें इस एम लाइन का बनाना है। ठीक है, तो एम का जो हो जाएगा आपका ए इक्वेशन हो जाएगा। कैसे हुआ, अब इसको यहां से कुछ ऐसे बनाइए। ठीक है, ओके, तो ये जो लाइन दिया हुआ है ये हमारा क्या बना रहा है, इनिशियली अल्फा बना रहा है, ये बना रहा होगा ना। तो जो हमने आपको याद हो पीछे वाला किया था जिसमें हमने थीटा और वो बीटा और अल्फा मान रहे थे, सिमिलर टू ऐसे होगा, तो ये आपका ड्यूटी रहेगा प्रूफ करना। वहां पे हमने यही किया था ना। अब हमें क्या निकालना है कि ये जब वो लाइन जो इस पॉइंट से पास करी हो और इसके साथ इतना एंगल बना रही हो, तो इनफैक्ट पूरा एंगल क्या हो जाएगा, पूरा एंगल हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा, हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। ओके, तो जब थीटा प्लस अल्फा हमें एंगल पता चल गया, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा आपका टेन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। इसको हम लोग एम नाम दे दिए, ये स्लोप हो गया, तो स्लोप रख दिया, तो और एक पॉइंट पता चल गया, तो एक स्लोप और एक पॉइंट, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। ओके, अब आपके मन में आ रहा होगा कि माइनस क्यों हमने लिया। ठीक है, तो ये तो मैंने पॉजिटिव साइड लिया ना। अगर आप मान लीजिए निगेटिव साइड का काउंट करें, ठीक है, तो निगेटिव साइड का काउंट करेंगे तो उस टाइम तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमें अल्फा सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ कि मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन दिस, तो दो साइड में बनाएगा, कभी भी बनाएगा, एक एक्यूट बनाएगा, एक ऑब्ट्यूज बनाएगा। जैसे देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ओके, अगर हम इस एंगल को काउंट कर रहे हैं तो ये होगा एक्यूट एंगल, और जब इसको काउंट करेंगे तब ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज। तो हम कौन सा ले रहे हैं हमें नहीं पता, तो दोनों केस को कंसीडर किया जाता है, अतः ये प्लस और माइनस दोनों दे दिया जाता है। अगर आप प्रूफ में इंटरेस्टेड है तो आप जाके देख लेंगे, जैसे मैंने प्लस वाला करवाया उसी वे में माइनस वाला होगा। क्लियर, तो फटाफट कुछ और रिजल्ट हम लोग देखते हैं। 10th नंबर देखिए आप। अब हमें यहाँ पे बताना है मतलब एक नॉर्मल फॉर्म, या तो नॉर्मल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसको मैं ज्योमेट्रिकली भी बना देता हूं, आपके समझने में आसानी होगा। एक मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया। ठीक है, तो पहले आप एक बार पढ़ लीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस
of origin from the line is P and perpendicular drawn from origin to the line is making an angle theta from the positive direction of x-axis. In that case, equation of that line will be this. ओके जैसा जैसा क्वेश्चन कर रहा है आप प्लॉटिंग से करेंगे तो बहुत इजीली होगा। ठीक है, तो इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन इज पी, तो मान लीजिए एक लाइन मैंने ए ड्रॉ कर लिया। ओके, अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी बता रहा है, तो मैं इस पी को मार्क कर लेता हूं। मान लीजिए कि ए ही होगा ना आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हालांकि मेरा फिगर ये 90 डिग्री नहीं बना है, बट आपको ऐसे समझना है कि 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है, तभी ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, पी है। ठीक है, इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए ओरिजिन फ्रॉम द लाइन इज पी, इस लाइन से इस ओरिजिन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है, और एंड ए आपका जो बना रहा है एंगल ए थीटा बना रहा है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ द लाइन इज पी एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम origin to the line is making an angle theta from the positive direction of x axis. ओके, तो इस केस में आपका ये चीज हो जाएगा। आपको अगर ज्यादा समझने में इंटरेस्ट है तो इस पॉइंट का आप निकालेंगे। ठीक है, तो मेनली अगर आप दूसरे वाले फॉर्म में भी जाएं तो आपको एक पॉइंट और एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए। इस लाइन का इक्वेशन बताना है जिसका परपेंडिकुलर, देखिए तो इसमें आप काम क्या करेंगे, हमें पता था कि दो लाइन परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप m1 है और इसका m2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। ओके, जब हमें एक पता रहेगा तो हम दूसरा नहीं निकाल सकते हैं। मान लो हमें m2 पता है तो दूसरा क्या हो जाएगा, -1/m2। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है ना, तो ये देखो इसका आप निकालो, इसका निकालोगे तो क्या होगा, इसका एक पॉइंट पता चल गया और थीटा बना रहा है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा हो गया। ओके, एम, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y ओरिजिन से पास कर रहा है तो y इक्वल टू डायरेक्टली mx हो जाएगा। क्लियर। ओके, एम आपका क्या है यहाँ पे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर, ठीक है। अब ये पता चल गया तो दूसरा वाला उठा के रख दीजिए, दूसरा का क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, अब उसका m बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, और माइनस टाइम ये वाला रिकॉल करिए, ये बन जाएगा y इक्वल टू माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो हो जाएगा y साइन थीटा और एक इधर जाके प्लस हो जाएगा x कॉस थीटा, इसको इक्वल टू सी छोड़ दीजिए, तो यही बन गया और यही हमें करना था। देखिए ये वही चीज को p लिया है, तो जो c मैंने लिया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो c ना लेके आप यहाँ पे p ले लेना। ठीक है, तो अब ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर फॉर्म भी इसको बोला जाता है। अब फटाफट हम लोग करते हैं, बहुत हो गया, सब कुछ सब में वही प्रूफ लगाना है। अगर हमें दो लाइन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया कि अगर आपके पास दो लाइन गिवन हो तो उनके बीच एंगल में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो मान लो यही होगा ना, इसके बीच में थीटा बना रहा होगा, इसको L1 मान लो, इसको L2 मान लो, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा दिस अपॉन में दिस। एक्चुअली मैंने कुछ किया नहीं है, दोनों का स्लोप निकाला हुआ है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, अब निकालिए, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -a1/b1 और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -a2/b2। क्लियर। ओके, जब दो लाइन देखो दो लाइन या तो पैरेलल होगी या इंटरसेक्ट कर रही होगी। इंटरसेक्ट कर रही होगी तो 90 डिग्री के लिए स्पेशल केस पढ़ा था, और जब नहीं 90 डिग्री होगा तो जब 90 डिग्री नहीं होगा तो मतलब इंटरसेक्ट का ही केस था। तो मैंने 3 केस इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ, पहले इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, जो उसी से रिलेटेड है कि हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, कोइंसिडेंट, पैरेलल या परपेंडिकुलर या इंटरसेक्टिंग कब होगा। तक अगर तीनों का सारे देखो, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर पड़ जाना। जैसे मैंने एक लाइन ए ले लिया, ठीक है, अब मैं इस पे एक ब्लैक कलर का चला रहा हूँ, देखो एक लाइन और इसके ऊपर रख दिया, तो यहाँ मैंने दो लाइन रखा है ना, रेड और ब्लैक, बट आपको दिख नहीं रहा। तो इस दोनों इक्वेशन, ये दोनों कब एक दूसरे के ऊपर पड़ेंगे, अगर इस टाइप से दिया हो, जब कोफिशिएंट्स का रेशियो लीजिए और वो आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीनों इक्वल होगा, तो इसका मतलब वो कोइंसिडेंट होगा। बट पैरेलल के केस में मैंने क्या बोला था कि दोनों का स्लोप इक्वल होगा, बट दोनों के बीच में डिस्टेंस नॉन जीरो होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस जीरो होते ही वो कोइंसिडेंट हो जाएगा। जब डिस्टेंस नॉन जीरो होगा, इसका मतलब देखिए ये दोनों कंपोनेंट सेम ही रहेगा,
तभी ना स्लोप सेम आएगा। अगर ये दोनों कंपोनेंट A1 B1 और A2 B2 सेम नहीं हुआ तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या होगा, स्लोप दोनों का अलग अलग आ जाएगा, तो फिर पैरेलल नहीं होगा। अतः पैरेलल होने के लिए ये दोनों कंडीशन हो गया और दोनों एक दूसरे के ऊपर ना पड़े, इसलिए ए वाला हो गया। दैट इज दोनों के बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो उस डिस्टेंस के चलते नॉट इक्वल टू C1/C2 आ गया। और परपेंडिकुलर के केस में क्या था हमारा, दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। किसका, स्लोप का। इसका स्लोप क्या था, -A1/B1 इंटू इसका स्लोप क्या था, -A2 इंटू B2। और ये स्लोप कितना होना चाहिए, -1। सिंप्लीफाई कर दीजिए, A1 A2 इक्वल टू -B1 B2। एक साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर के लिए एक कंडीशन हो गया। बट आप, मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ इसको याद रखना, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उसी का सब्स्टिट्यूट है। ओके, और इंटरसेक्टिंग के लिए क्या करना होगा, ये वाला देखिए परपेंडिकुलर के लिए, परपेंडिकुलर भी एक इंटरसेक्टिंग का एक कंडीशन है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के केस में हमारा ये आया और मतलब पैरेलल हो गया। ये देखिए, ये पैरेलल हो गया, तो पैरेलल हो गया तो कभी तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, और क्रॉस नहीं करेगा तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये भी चीज क्या होना चाहिए आपका, नॉट इक्वल टू होना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इक्वल टू नहीं होना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करिए तो A1 B2 नॉट इक्वल टू B1 A2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना चीज आ जाएगा। इसमें एक और मैं इसमें इंटरसेक्टिंग वाला करवा दिया और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ एक आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, ये 13 नंबर आप लोग देखिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन, ठीक है, इज दिस। तो ये जस्ट पहले जो मैंने शो किया वही वाला चीज है, नया कुछ भी नहीं है। लेमडा फाइंड यूजिंग गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन ये रहेगा कि दिया रहेगा किसी न किसी पॉइंट से पास कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया है, ये सब बेवकूफ बनाने के लिए इतना टेढ़ा मेढ़ा है। यहाँ से स्लोप निकाल लीजिए तो एम क्या हो जाएगा, -A/B हो जाएगा। तो यहाँ से स्लोप पता चल गया। तो जो नया वाला परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, y इसका स्लोप कितना है तो उसका स्लोप हो जाएगा B/A(x) प्लस लेमडा मान लिया। लेमडा कहां से निकलेगा, जिस पॉइंट से पास किया रहेगा वो सेटिस्फाई करवा देना होगा, या जो भी कंडीशन दिया रहेगा। तो वही चीज बन गया, देख लो। ठीक है, तो और कुछ नहीं है, सब इधर उधर घुमाने की बात है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन टू ए पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन टू अनदर लाइन, डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट टू ए लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट टू पॉइंट। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट हमने फर्स्ट वेरी स्टार्टिंग में देख लिया था। इसके बाद में जैसे ए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, इसके एक पॉइंट है तो इसके साथ कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट रख लिया तो कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो मैं एक जनरल फॉर्मूला दूंगा, अगर दो लाइन है, ए रहा, ये पैरेलल नहीं है तो इसके बीच में क्या डिस्टेंस होगा, पैरेलल हो गया तो क्या डिस्टेंस होगा। तो ये आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस टाइप से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।